आ जाइए आ जाइए। और देखिए बलिया के बड़े अधिकारी, देखिए आंख का पतरी खोलिए और देखिए इन बंदर महाराज को, अनबोलता जीव को। सीएमओ साहब बलिया, बड़े अधिकारियों का जो हमारे वन विभाग के हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका पदनाम नहीं आ रहा है, लेकिन युवा ललकार करके कह रहे हैं, ये युवा ललकार करके कह रहे हैं कि ये जीव हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। आप लोग कहाँ सोए हैं, आप लोग कहाँ लुकाए हैं, कहाँ छिपाए हैं। देखिए माना कि वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है तो मवेशी हॉस्पिटल, वेटनरी उसको क्या बोलती हैं अंग्रेजी में, वेटनरी का डॉक्टरों का जो है कि वेटनरी के डॉक्टरों का जो अस्पताल है यहाँ से 50 मीटर यानी किसी अस्पताल के पिछवाड़ी पीछे उनका अस्पताल है, लेकिन उनको भी कान में सुनाई नहीं दिया, या इधर उधर मरियाते होंगे इस अस्पताल पर तो उनको भी नहीं दिखाई दिया कि इस जीव की सेवा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? जबड़ा टूट गया है। कुछ बोलिएगा, कुछ बोलेंगे आप? कुछ भी? हे मालिक, हे सरकार, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा करिए। मैं जीव हूँ मेरी रक्षा करिए। मैं अनबोलता हूँ, मेरे पास जुबान नहीं है, मेरी रक्षा करिए। मैं लोगों के घर में जाता हूँ, 2-4 रोटी चुराता हूँ, मेरी रक्षा करिए। मैं लोगों के खेतों में जाता हूँ और 2-4 अनाज वगैरह तोड़ता हूँ, बाल वगैरह तोड़ता हूँ, गोभी वगैरह तोड़ता हूँ, मेरी रक्षा करिए। हे प्राणनाथ, हे सरकार, हे दयानिधि मेरी रक्षा करिए। मैं जीव हूँ, मेरे पास जुबान नहीं है और मेरे पास दिमाग भी थोड़ा कम है। मैं रोड और रास्तों पर चलता हूँ तो मेरी एक्सीडेंट भी हो जाती है, दुर्घटना भी हो जाती है, मेरी रक्षा करिए। जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इन जीवों का भी आता है। चलिए विषय पर आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा में एक बंदर 5 दिनों से 5 दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार जो भी लोग हैं वह सुन नहीं रहे हैं। इन भाई लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों ने रोड चलते और अपने काम से जरूर आए होंगे तहसील क्षेत्र में। आप लोगों ने देखा कि एक बंदर का एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों ने यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा जिला बलिया में पहुँचाया। और यहाँ के ये भाई, आप थोड़ा नाम बता देंगे भाई? मुन्ना कुमार रजक। हाँ, मुन्ना कुमार रजक जी लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं और इनके जो डॉक्टर्स हैं ये भी देख रेख में। देखिए इन्होंने टाँका लगाया है और टाँका लगा करके दवा वगैरह लगाया है। किन भाई ने इस बंदर को पहुँचाया उनसे मैं सीधे बात करूँगा। हाँ, ये बंदर 5 फरवरी को हाँ तहसील मोड़ बैरिया पर एक्सीडेंट हुए थे अपने बच्चे के साथ जी। इनका बच्चा वहीं पर मर गया था तो हम लोग बड़े भैया मनोज जी के नेतृत्व में इनको वहां से उठा कर लाए जी। इलाज किया गया और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर उपस्थित रहे जी। उनकी देखरेख में इलाज हो रहा है जी। और इनका सारी जिम्मेवारी सब लोग बच्चे उठाए हुए हैं जो भी जितना सेवा भाव किया है। तो हम लोगों से यही मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी इनके अंतर्गत जो भी विभाग के अंतर्गत ये आते हैं उनकी ये लगातार कह रहे हैं कि मैं मनुष्य के पूर्वज ही हूँ, मैं आप ही का वंशज हूँ, मेरी रक्षा करिए, मेरा कोई नहीं है, आप ही लोग हैं, मेरी रक्षा करिए। और कह रहे हैं यह बंदर महाराज कि ये बेरोजगार लड़के हैं, ये युवा नौजवान हैं, ये अपने रोजी रोटी के लिए नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने घर के काम में, अपने पिता और घर के काम में लगा हुआ है, पिता की सेवा कर रहा है और हजार काम है। सब काम धाम छोड़ करके युवा मित्र लगातार इस बंदर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आग्रह चल रहा है वन विभाग के बड़े जो संबंधित अधिकारी हैं उनके कान में न जाने की क्या हुआ है, आंख में न जाने की क्या हुआ है। क्या हुआ भाई साहब? आए थे वो लोग? जी आए थे जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, वन विभाग के क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है जी। तो भैया
दोल्हा पाती का खेल है क्या? कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस डाल तो कभी उस डाल। मतलब आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप लोगों ने यथा स्थिति पर आ करके इनकी स्थिति को देखा, थोड़ी सी भी दया नहीं आई। यदि जिस भी विभाग के अंतर्गत इनका संरक्षण आता है उस विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी, डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। डॉक्टर्स अपने बड़े अधिकारियों से बात करते कि बंदरों का संरक्षण किस विभाग में आता है। तो देख सकते हैं ये बंदर की यथा स्थिति। एक आंख, भाई साहब थोड़ा सा आंख दिखाने का प्रयास करें। चोट लगा है, हाँ। एक आंख खुलेगा नहीं, हाँ, दूसरा आंख खुलेगा। क्या कह रहे हैं आप? जबड़ा टूट गया है। कुछ बोलिएगा, कुछ बोलेंगे आप? कुछ भी? इनकी यथा स्थिति कह रही है और इनका जो धड़कन है यह कह रही है कि मेरा जो स्वभाव है, जो स्वभाव है अंदर वाला, डरवाना लोगों को, दांत दिखाना और ऐसे ऐसे करना, वो भी भूल चुका है। मेरे आंख में चोट लगी है, मेरी जबड़ा टूटी है, लेकिन किसी भी अधिकारी को कान में न सुनाई दे रहा है, न आंख में दिखाई दे रहा है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा इस पर जो है कि संज्ञान धारण करें, क्योंकि प्रकृति जो है कि बैलेंस होता है, सभी जीवों का एक बड़ा सा संसार होता है। यदि जीवों का यदि संरक्षण नहीं लिया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जीवों को जैसे विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाया नहीं जा सकता। और लोगों से मैं बात करूंगा। हाँ, बगल में मवेशी हॉस्पिटल। देखिए, माना कि वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है तो मवेशी हॉस्पिटल, वेटनरी उसको क्या बोलती है अंग्रेजी में? वेटनरी का डॉक्टरों का जो है कि वेटनरी के डॉक्टरों का जो अस्पताल है, यहाँ से 50 मीटर यानी किसी अस्पताल के पिछवाड़ी पीछे उनका अस्पताल है, लेकिन उनको भी कान में सुनाई नहीं दिया, या इधर उधर मरियाते होंगे इस अस्पताल पर तो उनको भी नहीं दिखाई दिया कि इस जीव की सेवा करनी चाहिए। चलिए और लोगों से बात करूंगा। और एक और भाई हैं, इनको भी थोड़ा सा खरोच आया है। ये भी कह रहे हैं, ये युवा नौजवान हम लोग सभी कह रहे हैं कि देखिए, जब आप लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग देश के भविष्य हैं, हम लोगों को आगे बहुत सारा कार्य करना है। यदि नहीं सुनेंगे तो इनके डराहट से, इनका जो नाखून में जहर होता है, इनके दांत में जो रेबीज वाला जहर होता है, वो भी खरोच आ जाए तो कोई बात नहीं। जब आप नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? आइए, एक और भाई हैं, इनको भी थोड़ा सा खरोच आया है। भाई साहब बोलिए। मेरा नाम विकास कुमार यादव है जी। कहाँ के हैं आप? घर मिसिर की मठिया है। जी जी। और हाँ, तो आपको यहाँ पर खरोच आया है, यही पूछ रहा था मैं। हम कल शाम को इनको दूध पिला रहे थे, तो इन्होंने हमको पकड़ा और यहाँ पे जी नाखून यदि संभव हो तो कैमरामैन थोड़ा सा सहायकार महोदय दिखा दे इसको। हॉस्पिटल से रेबीज का इंजेक्शन हाँ। लिए और टीटी का इंजेक्शन लिए हैं। जी जी जी। तो क्या हम लोग इंजेक्शन ही लेते चलेंगे? आप लोग जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे किसी भी विभाग के हो, हमें तो जानकारी यही है, इसको पढ़ना पड़ेगा कि वन विभाग के अंतर्गत आते हैं कि नहीं है आते हैं, या वेटनरी पशु जो अस्पताल होता है उनके यहाँ जो है कि उनके अंतर्गत आते हैं कि नहीं। ये लोग हमारे ही वंशज हैं। हम लोग इतिहासों में पढ़ा करते थे, जब हम लोग छोटे थे तो जो है कि बंदरों को हम लोगों से मनुष्य की संज्ञा दी गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान में जो है कि सुनाई नहीं दे रहा है। एक और डॉक्टर्स कौन इनकी सेवा कर रहे हैं? डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। हाँ, तो डॉक्टर नवीन कुमार सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके द्वारा उनके संरक्षण में, और उनकी टीम जो है कि लगातार इनकी सेवा कर रही है, जो भी बन रहा है अपने स्तर से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि आप डॉक्टर्स लोग अपने विभाग के अधिकारियों से बात करें, और बात करके जिस भी विभाग के अंतर्गत इनका संरक्षण आता है, उस विभाग के अंतर्गत इनकी दवा दारू जो भी होती है वह कराया जाए। देखिए, इनकी जुबान एकदम, आ जाइए भाई, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, आ जाइए नज़दीक भाई साहब, आ जाइए। देखिए, हाँ, इनके जबड़े को देखिए, ये इनके जबड़े को, आ जाइए नज़दीक आ जाइए, इनके जबड़े को देखिए। ये खाएंगे कैसे, ये हम थोड़ी बता पाएंगे।
आप थोड़ी बता पाएंगे, आप विशेषज्ञ थोड़ी हैं, हम थोड़ी हैं। वन विभाग विशेषज्ञ हैं, पशु जो डॉक्टर्स हैं वो न विशेषज्ञ हैं कि इनका यदि जबड़ा टूटा है तो देखिए इनको छूने पर ही जो है कि काटने चल रहे हैं। तो इनको हम लोगों को जो समझ में आ रहा है वह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी मिली है कि आप जो है कि जो भी जीव का शरीर में अंग जो है कि विक्षिप्त होता है उसको कैसे बचाया जाए। आप लोग विशेषज्ञ हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए एक बार और जबड़े को दिखा दे, थोड़ा सा आराम से भाई साहब, इनको काफ़ी तकलीफ है। तकलीफ को मैं सह सकता हूं क्योंकि जब चोट लगती है तो अब समझ में आती है। देख सकते हैं। आ जाइए नज़दीक, आ जाइए और देखिए बलिया के बड़े अधिकारी, देखिए आंख का पतरी खोलिए और देखिए इन बंदर महाराज को, अनबोलता जीव को। सीएमओ साहब बलिया, बड़े अधिकारियों का जो हमारे वन विभाग के हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका पदनाम नहीं आ रहा है, लेकिन युवा ललकार करके कह रहे हैं, कि ये जीव हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। आप लोग कहाँ सोए हैं, आप लोग कहाँ लुकाए हैं, कहाँ छिपाए हैं? आप इनकी दृष्टि, आपकी दृष्टि इन पर नहीं जा रही है भाई, इनकी नहीं जा रही आप पर कि कैसा आपका हृदय है भाई। देखिए यह टाँका लगा है, देखिए इनके जबड़े की हालत। क्या आपको बचाने की जिम्मेदारी नहीं है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लंबा नहीं करना है और इस वीडियो के माध्यम से जीवों के प्रति जो युवाओं का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को मैंने दिखाने का प्रयास किया और आशा और विश्वास करता हूं कि बड़े अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे ताकि जीवों पर होने वाला जो दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं के बाद इनका सही से इलाज हो, ताकि जो लाखों की संख्या में जीवों का जो है कि मरण हो रहा है उस पर बचाव लगाया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा और विश्वास रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और ऐसे ही जो जीव हैं हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग, उनके प्रति आप लोग सदैव दयावान रहेंगे। बोलिए एक बार जयकारा भी लगा दीजिए।